नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं और शराबबंदी का आदेश धार्मिक जगहों पर लागू किया गया है। दरअसल महेश्वर में मोहन यादव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में यह फैसला लिया गया था। आइए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं और बताते हैं कि कहां कहां शराबबंदी हुई है। सीएम के फैसले से लोग खुश हैं। हालांकि नगर निगम उज्जैन शराबबंदी वाले धार्मिक स्थान कौन कौन से हम आपको बता रहे हैं। उज्जैन नगर निगम में नगर पालिका मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, मैहर, दतिया, पन्ना, इन नगर पालिकाओं में शराबबंदी। नगर पंचायत ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट। ग्राम पंचायत सलकनपुर, बरमान कला, बरमान खुर्द, लिंगा, कुंडलपुर, बांदकपुर, इन जगहों पर शराबबंदी का फैसला लिया गया है। और एमपी में नई शराब नीति के तहत महाकाल की नगरी उज्जैन सहित कई नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। तो आपको बता दें कि सरकार का यह कदम धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और धार्मिक शराब के जो दुष्प्रभाव हैं उन्हें कम करने की दिशा में यह कदम उठाया गया। और यही वजह है कि धार्मिक नगरों में शराबबंदी की बात कही गई थी और शराबबंदी हो चुकी है धार्मिक नगरी में। जिसमें आपको कहीं से व्यवस्था बने बेचने? नहीं, कोई आदेश नहीं है ऐसे। नहीं, सरकार ने जब टोटल बंदी कर दी तो क्यों करेंगे ऐसा काम? और जोन करेगा जोन फंसेगा। बहादुरपुर, बड़वानी और अपनी चिरूला दतिया में नोकल है, माँ पीताम्बरा की नगरी है, इसलिए शराब पूर्णतः रूप से 1 अप्रैल से बंद है। मेरा मानना है कि दतिया में शराब दुकानें बंद होना एक नौटंकी है। यहाँ दतिया के लोगों को, दतिया के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ दुकानें स्थापित होने वाली हैं 1 तारीख से। जैसे यहाँ अगोरा दुकान है, प्रकाश नगर आ जाएगी, वहाँ पे चिरूला दुकान है, तो मैं वो टोल पास के दतिया बाईपास पे आ जाएगी। यहाँ बड़वानी है तो बड़वानी तिराहे पे आ जाएगी। दतिया शहर के चारों तरफ दुकानें स्थापित हो जाएंगी, तो दतिया में बंद होने का कोई ऐसा माना जाता हो जाएगी तो कहाँ जाओगे लेने? कहीं नहीं जाएंगे। क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। आपको पता है सीएम का आदेश सरकार ने धार्मिक ये दारू बंद हो रही है हर जगह से। सब सरकार का जो फैसला है किस प्रकार से देखते हैं इसको? सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, बहुत धार्मिक नगरी है सर, तो मेरे हिसाब से तो बंद हो जाना ही चाहिए इस उज्जैन में। तो आप भी शराब खरीदने आए हैं? सर शराब खरीदने नहीं, मैं 20 साल से पी रहा हूँ और 20 साल से मतलब मेरे बच्चे परेशान है मेरे से शराब, और डेली हाफ पीता हूँ मैं। और गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, यहाँ भी बंद हो जाए तो ये ना दिखेगी ना हमको मिलेगी शराब। तो देख सकते हैं कुछ लोग हैं जिनका कहना है ना दिखेगी तो ना पिएंगे। पीने के लिए पीना जरूरी है ना। अच्छा, और क्या? तो मतलब जो है सरकार का बड़ा फैसला है, धार्मिक नगरी में जो है शराबबंदी की गई, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? हालांकि कुछ शराबी जो हैं वो इसे नौटंकी बता रहे हैं। हालांकि कुछ शराबी ऐसे भी हैं, वो इनका ये कहना है कि जो सरकार ने फैसला लिया है वो अच्छा है और अगर शराब मिलेगी नहीं तो वो पिएंगे भी नहीं। लेकिन कितना असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज से ये फैसला लागू हो चुका है। जो धार्मिक नगरी है वो वहाँ से हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं। दतिया से सबसे पहले बात करेंगे, रवि रखवार हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। तो रवि, धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो, ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया, लेकिन अब शराबबंदी के बाद कितना असर दतिया में देखने को मिल रहा है? देखिए संभव, दतिया धार्मिक नगरी में आता है और आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह से ही यहाँ की शराब की दुकानें पूर्णतः दतिया में बंद कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं धार्मिक नगरी में शराबबंदी का पूरी तरह से असर दिख रहा है और आप देख सकते हैं पूरी सुबह से ही यहाँ दुकानें बंद नहीं शराब की। और लगातार सरकार का जो कदम है, घोषणा है, वो काफी सराहना है। यहाँ के लोग भी खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो सरकार ने घोषणा की है किस तरह से देखते हैं उसको। सर, शराबबंदी है दतिया में, क्या कहेंगे? हाँ, इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ। धार्मिक नगरी दतिया में शराबबंदी हुई है और भी वहाँ मध्य प्रदेश की सरकार की ये पहल बहुत अच्छी पहल है। इससे हजारों परिवारों का जीवन भी बचेगा और यहाँ पे शांति सुरक्षा भी रहेगी। शराबबंदी के इस कदम से सरकार को हजारों रुपए की क्षति होने के बाद भी सरकार की मंशा अच्छी मंशा है। दिखती है कि कोई सरकार की यदि कोई अच्छी मंशा है तो अपने राजस्व में घाटे के बाद भी वो अपने इस कदम को उसने उठाया और अंजाम दिया और इसका ये असर आया कि शहर में शांति होगी।
लोगों के परिवार बचेंगे, शराब जैसी बुराई से छुटकारा मिलेगा और धार्मिक नगरी में शराबबंदी का भी स्वागत करता हूँ। सर क्या होना चाहिए? सरकार ने शराबबंदी कर दी है धार्मिक नगरी में, अच्छा है बुरा है फैसला? इस ऐतिहासिक निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और दतिया के आम नागरिक में बड़ा खुशी का माहौल है और मोदी सरकार का इससे अच्छा कोई कदम हो नहीं सकता है और आगे मांस रोकने के लिए प्रक्रिया और की जाए और 4 चांद लग सके व्यवस्था में। तो सम्मान आपने सुना कि किस तरह से जनता बिल्कुल ने रवि, कदम का स्वागत जाहिर किया है कि ऐसे में हजारों घर बर्बाद होने से बच जाएंगे, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि शहर के आसपास और भी दुकानें खुल जाएंगी, भले ही शहर में ना खुले लेकिन आसपास दुकानें खुल जाएंगी, लोग वहां पर जाके पिएंगे। लेकिन इस बीच अवैध रूप से ये शराब बिक्री यहां पर ना हो, उसको लेकर किस तरह के कदम उठाए जाएंगे और किस तरह से उस पर ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। हमने आम लोगों से जब बात की तो उनका सीधा सीधा कहना था कि नगर पालिका परिषद के दायरे में तो दुकानें बंद कर दी गई, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या आसपास तहसील स्तर की बात करें तो वहाँ शराब की दुकानों का विक्रय अभी भी जारी है। कहीं ना कहीं दतिया से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर भी शराब का विक्रय जारी है। पास में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश भी लगा है, तो वहाँ लोग शराब के शौकीन वहां जा सकते हैं। कुछ और सलाहकार भी बात कर लेते हैं। सर ऐसा बताया जा रहा है कि अगर दतिया में धार्मिक नगरी है आसपास तो शराब बिकेगी, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, ये बड़ा नेचुरल है। लोग बात चल करके आसपास की दुकानें खुली हैं उनसे लाएंगे यहाँ पे, और उसकी हो सकता है कालाबाजारी भी होने लगे, हो सकता है भी वहाँ से लाके शराबी लोग इकट्ठे होने लगे, वहाँ से करें, उसको भी बंद होना चाहिए। उसमें जिले का वो रखना चाहिए, तहसील का रखना चाहिए, कम से कम तहसील में तो दुकानें बंद हो जाना चाहिए। दतिया तहसील प्रॉपर तहसील की दुकानें बंद हो जाए तो जो और अच्छा कदम होगा। 10 किलोमीटर दतिया से चूड़ा लगा हुआ है, पास में उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, तो कहीं भी वहां पे जाके शराब बिकेगी, तो सरकार की तरफ से निर्णय पूर्णतः बंद नहीं है क्या? पहले तो ये जो दतिया में प्रतिबंध लगाया गया ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का, वो इसमें और अच्छी कोई योजना बना के सरकार इस पे काम करेगी। और बाकी दतिया में तो पहले भी डोर टू डोर शराब बिकती थी, मतलब उस पर ही प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, लेकिन अन्य जगहों पर रवि किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं लोग, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बाबा महाकाल की नगरी नगर निगम उज्जैन में किस तरह की तस्वीरें हैं और इस फैसले को किस तरह से अब लिया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अजय नीमा जुड़ रहे हैं उज्जैन से, मैहर से तनवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मंदसौर से प्रीत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। उज्जैन में इस फैसले के बाद कितना असर इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जो है सरकार का बड़ा फैसला है, तो कहीं ना कहीं जो है धार्मिक नगरी उज्जैन में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाबा काल भैरव को जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और बाबा काल भैरव को जो है प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाते हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं काल भैरव की जो शराब की दुकान है, वहाँ पर शराब की दुकान पर जो है ताले लग चुके हैं और कई श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। और श्रद्धालु से ही हम जानेंगे जो आप यहाँ पर पहुंचे हैं, बाबा को शराब चढ़ती है, किस प्रकार की मान्यता रहती है और कैसा लग रहा है ये बंद हो? जय श्री महाकाल भैया। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे उज्जैन के जो माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी है, उन्होंने जो भी फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा उज्जैन धार्मिक नगरी है और कुछ असामाजिक तत्व जो है वो दारू पी के आए दिन उड़दंग करते रहते हैं। तो इसी वजह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है, इससे हम लोग प्रसन्न हैं। किंतु बाबा काल भैरव जी का जो विषय है, जिसको मदरा का भोग लगाया जाता है, तो इसके वजह से आज मैंने भी पेपर में पढ़ा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर साहब का फैसला है कि हम जो भी अपना नगर निगम की जो सीमा है उससे बाहर से बाबा काल भैरव के लिए भोग रोजीना मंगाएंगे। और ये फैसला जान के हम लोग को बहुत फैसला लिया है। कुछ और लोग कहाँ से हैं? महाराष्ट्र है, यहाँ पर बाबा काल भैरव को शराब चढ़ती है, आज शराब नहीं मिली तो कैसा लगता है? वो सही किया, शराब तो श्रद्धालुओं का भी कहना है और जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो है शराब बंदी जो नगर निगम क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्रों के आसपास शराब की दुकानें बंद की गई है, उनसे काफी कुछ, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बाबा काल भैरव शराब का लगाया जाता है, तो भोग जो है प्रशासन द्वारा जो है 5 बार लगने वाला भोग जो है ठीक है, पहले ही उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। चूंकि ये फैसला लिया गया है, सरकार का कहना है कि ये फैसला धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और युवाओं को नशे की लत से बचाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। चूंकि अब शराबबंदी यहाँ पर हो चुकी है, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना असर उन शहरों में देखने को मिल रहा है, उन जगहों पर जहां पर शराबबंदी हो चुकी है। मंदसौर का रुख करेंगे, प्रीत हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। तो प्रीत, शराबबंदी के बाद मंदसौर में किस तरह के हालात, जो शराबी हैं शराब नहीं मिलने से
उनका अब क्या कहना है? क्या वो शराब छोड़ देंगे या पीना जारी रखेंगे? उसके लिए उन्होंने दूसरा उपाय खोज लिया है। देखिए जो है आज से प्रदेश के जो 17 शहर है उसमें जो 19 जगह है वहां पर शराबबंदी कर दी गई है। मंदसौर में भी जो हालात मैं आपको वर्तमान में बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मंदसौर के शुक्ला चौक इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर लंबे समय से जो है ये दुकान संचालित हो रही थी शराब की, जहाँ पर दिन भर जो है शराबियों का जमावड़ा रहता था, दिन भर शराबी यहाँ पर मौजूद रहते थे। चूंकि इस एरिया में जो है मंदसौर का मुख्य होलसेल मार्केट जो है वो संचालित होता है, ऐसे में व्यापारियों को काफी तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता था। आए दिन जो है इस रास्ते पर विवाद होते थे। और उसके दूसरा पहलू की अगर मैं बात करूं तो ये वही मुख्य मार्ग है जहां से पशुपतिनाथ मंदिर का रास्ता निकलता है। यहाँ से महज कुछ कदमों की दूरी पर, या अगर दूरी भी बताना चाहूँ तो महज 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर पड़ता है। ऐसे में कुछ व्यापारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद बसेर। क्या स्थिति? अभी शराब दुकान बंद हो गई है, क्या सुकून महसूस कर रहे हैं? क्या कहें? इतना ज्यादा सुकून की शायद मेरे से ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा। मेरे घर के सामने ही लोग जो दारू पीने बैठ जाते थे और घर पे आने जाने रास्तों में जो आने जाने लोग परेशान करते थे लोग। तो क्या असर पड़ता था घर पर? व्यापार भी बहुत लंबे स्तर पर, महिलाएं बहुत परेशान होती थी, इतने लोग पब्लिक बैठे रहती थी, कुछ भी चिल्ला चोट गाली गुप्ता करते थे, उससे बहुत आराम पड़ गया। और भी हमारे साथ मौजूद है। आप क्या स्थिति अभी? अब क्या स्थिति? आज बंद हो गया, सुकून में? सुकून तो क्या, इतना स्वर्ग मिल गया हमको तो ऐसा कहते हैं। हमारे पड़ोस में दुकान है और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, साथ साथ में प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं जो ऐसे मुख्यमंत्री चुने गए हैं एमपी के अंदर। इस प्रकार का सब प्रकार का अपने को सहयोग मिलना चाहिए। और मोदी जी को मैं ज्यादा प्रसाद देता हूँ जो ऐसे मुख्यमंत्री चुने जो शराब के अंदर और मांसाहारी नॉनवेज के अंदर भी जला रखा है, उनको भी बंद करना चाहिए। और माताएं बहनें, जो बहनें हमारी जाती है स्कूल विद्यालय जाती है, बाहर त्योहार आता है उसके अंदर भी घबराती है और बिल्कुल भाग जाती है, एकदम इस रास्ते से निकलती नहीं है। अब जो आएगी और अधिक से अधिक प्रदायी आएगी और अधिक से अधिक पशुपतिनाथ जाने में मंदिर में भी सुख सुविधा से जाएगा और सुख चैन। मुख्य मार्ग था ये पशुपतिनाथ मंदिर का, ऐसे में यही नजदीकी कलाली थी, लंबे समय संचालित हो रही थी। तो इसका बंद होने से कुछ फायदे, ये व्यापारिक क्षेत्र था और व्यापारी और पुष्पा मंदिर का मुख्य रास्ता यही था और रास्ता पूरा बाधित होता था। तो कोई भी मतलब व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति इधर निकलने में एहसास करता था कि किस एरिया से निकल के कैसे जाए। और आज मुख्यमंत्री के आदेश से और उनकी अच्छी सोच से ये बंद हुई है, तो ये व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देगा। धार्मिक क्षेत्रों का सरकार ने बिना राजस्व की परवाह करे जो है ये फैसला लिया। 400 करोड़ का नुकसान होगा। ऐसे में नुकसान सरकार का नहीं होगा, मंदसौर के बाहर खोल देगी। नुकसान सरकार का ही नहीं है, पर उद्देश्य अच्छा है कि व्यापार क्षेत्र से इसको बाहर कर दिया, धार्मिक क्षेत्र से इसको बाहर कर दिया। शहरी क्षेत्र से बाहर करना अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है। आपका क्या कहना है? ये काफी अच्छा रहेगा, व्यापार को काफी तरक्की मिलेगी और लोगों को सुविधाएं काफी मिलेगी, माहौल अच्छा रहेगा, शहर का माहौल भी धार्मिक रहेगा। काफी खुश है इस फैसले। रोज के विवाद से छुटकारा मिल जाएगा। विवाद से काफी दिक्कतें आती, कचरा साफ सफाई सब बढ़िया रहेगी। बिल्कुल, काफी कचरा भी होता था, सब तो देखिए इस ठीक है, काफी अब बदलाव देखने को मिलेगा उन जगहों पर जहां पर शराबबंदी हुई है। मैं लौटूंगा आपके पास, मैहर भी धार्मिक नगरी, जहां पर तनवीर खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनवीर, चूंकि ये कहा जा रहा है कि राजस्व को नुकसान होगा, ठीक है, राजस्व को नुकसान होगा, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन जो हजारों घर बर्बाद हो जाते हैं उनकी भरपाई नहीं हो पाती। इस फैसले के बाद महिलाओं का क्या कहना है और जो शराबबंदी हो चुकी है उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन अब सामने आ रहा है? जी बिल्कुल संभव, जो सरकार का फैसला है इस पर महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। बहुत सारी महिलाओं ने घर में पूजन कीर्तन भी किया है। सरकार की जो घोषणाएं की है सरकार ने। धार्मिक नगरी में लगभग मैहर में 37 करोड़ का वार्षिक 3 दुकानों से सरकार को राजस्व को नुकसान होगा। और लेकिन ये जो सरकार की घोषणा है शराबबंदी की, इसमें पुलिस के लिए चुनौती होगी, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में जो शराब की दुकानें खुलेंगी वहां से पैकारी को रोक पाना पुलिस के लिए भी एक चुनौती होगी। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं, तो जानते हैं कि उनसे इस पर क्या राय है। सरकार के फैसले आप किस तरह स्वागत करते हैं? इसमें तो बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद, जो उन्होंने ठोस कदम उठाया है। मैहर माता की धार्मिक नगरी है, लेकिन ये चीज अमल हो जाए। और मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश शासन ने कदम उठाया है, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन पुलिस छूट देगा, मोहल्ले मोहल्ले बिकेगी, मैहर वासियों को कहीं धूने में न मिलनी पड़े दारू। इसके लिए शासन से मेरा अनुरोध है, उनका फैसला बहुत स्वागत योग्य है। धार्मिक नगरी थी, लेकिन उसमें अमल हो जाए कि मैहर के अंदर भी कोई शराब न पिए, पुलिस चेकिंग लगे कि शराब पी के कोई वाहन न चलाए, दुर्घटना न हो, उस हिसाब से और पैकारी को पूरा रोका जाए। इससे अच्छा, बहुत अच्छा निर्णय है। हम तो चाहते हैं पूरा मध्य प्रदेश में बंदी हो, क्योंकि दारू से बच्चों का भविष्य गड़बड़ है।
और भी प्रदेश चल रहे हैं, बिहार चल रहा है, सब अच्छे चल रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में दारू बंद होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। सरकार बहुत अच्छा निर्णय ले रही है, लेकिन इसमें कार्यवाही हो, ये नहीं कि ग्राहक को दूने रेट में मिले, वहाँ पुलिस भी परेशान करे और यहाँ पैकारी वाले मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चौराहे अपना पैकारी से दारू बेचे, उसमें यदि प्रतिबंध लग गया तो ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भी ये प्रतिबंध नहीं लगा पाती सरकार तो ये फेल है और दूसरों के लिए कष्टदायी है कि लोग वहां से आके यदि चेकिंग नहीं होती या मोहल्ले में दारू बिकती है, उससे बच्चों को नुकसान होगा। बाकी जो ये मैहर हमारी माता की नगरी थी, बहुत दिनों से मांग चल रही थी, शासन ने फैसला लिया, हम उसे धन्यवाद। संभव हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनसे जानिए कि उनसे कि वो सरकार की इस योजना पर कितने खुश हैं और किस तरह के है, आप क्या मानते हैं सरकार की योजना से? सरकार की इस योजना से तो काफी बच्चों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। जैसा कि कुछ छात्र के इस रास्ते में ही ये दुकान पड़ती है और जो छात्र रहते हैं तो कुछ कॉलेज के बहाने आते हैं और फिर कॉलेज नहीं आ पाते, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं, तो बंद होने से ये प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे नियमित रूप से कॉलेज या स्कूल जा पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल तनवीर, चूंकि मध्य प्रदेश में आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये फैसला, मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है और इसका असर जाहिर है कि आम लोगों के जीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पन्ना का रुख करेंगे, इद्रेश मोहम्मद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। इद्रेश, कई जगहों पर तकरीबन 19 ऐसे स्थानों पर जहां पर शराबबंदी हुई है, इस शराबबंदी के बाद पन्ना में किस तरह का लोगों में असर देखने को मिल रहा है? लोगों से बातचीत करिए। संभव आपको बता दें कि पन्ना जो कि पवित्र नगरी है, यहाँ पर भी शराबबंदी की गई है। कुछ स्थानीय लोग, समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से शराबबंदी का असर दिखेगा। मैडम, शराबबंदी की गई है, किस प्रकार से देखती हैं आप? सरकार का जो ये फैसला आया है कि 17 जिलों से शराबबंदी की गई है, इस फैसले का सरकार का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा पन्ना जिला जो है वो श्रद्धालुओं की नगरी कहा जाता है, पवित्र नगरी से घोषित है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो फैसला है बहुत सही है और इसको जो इस तरीके की दुकानें होने से शहर में क्या समस्याएं आती हैं और शरीर पे और उनके मतलब जान माल के क्या क्या नुकसान है, ये सबको पता है। इसके बावजूद भी ये जो चल रहा था ये ठीक नहीं था, तो ये इससे हम महिलाओं को भी काफ़ी सारी सहूलियत है कि कई ऐसी जगह से जब महिलाएं निकलती हैं तो एक उनके अंदर झिझक होती है कि हम इस जगह से कैसे निकलें और कैसे सामना करेंगे, तो हमारे लिए एक तरीके से कई परिवारों के लिए एक सुधार की ये वजह बन सकती है। हमारे साथ समाज से भी जुड़े हुए भाई साहब, शराबबंदी की गई है, किस नजरिए से देखते हैं? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी सरकार के प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। निर्णय बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बाद में हुआ, तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि ये पन्ना मंदिरों का शहर है और जो पन्ना के मंदिर हैं वो देश में नहीं, देश और विदेश में भी यहाँ के मंदिर जो है प्रसिद्ध हैं, श्रद्धालु आते हैं। और मैं सरकार से ये जरूर आग्रह करूंगा कि आपने पवित्र नगरी पन्ना में तो शराबबंदी की, पन्ना शहर की 4 दुकानें आपने बंद कर दी, लेकिन जो पन्ना के सराउंडिंग एरिया, जो नगर पालिका क्षेत्र खत्म होते ही वहाँ पे नई दुकानें आपने स्थानांतरित की हैं, उनको भी बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। समाज सेवी हैं, राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन शराबबंदी हुई है, किस नजर से देखते हैं? इसमें राजस्व का बिल्कुल नुकसान नहीं होना है, ना कुछ होना है। शराब से निश्चित रूप से समाज के लिए एक कुरीत है। शराब बंद होना सरकार का निर्णय अच्छा है, लेकिन आज भी पन्ना शहर के कई वार्डों में अवैध शराब विक्रय होती है, जिस पर भाजपा सरकार से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, जाहिर है इद्रेश, अगर अवैध रूप से बिक्री हो रही है उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जिले का जो उस क्षेत्र का सराउंडिंग एरिया है, अगर वहां पर इस तरह से बिक्री हो रही है और शहर में उस शराब को अवैध रूप से लाया जा रहा है तो उस पर निगरानी रखी जानी चाहिए। और बढ़ते यहाँ के इस बीच अजय, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। अजय, अब इस फैसले के बाद जो संत समाज है उनका क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, वो इस फैसले को वो कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, धार्मिक नगरी उज्जैन में जो है शराबबंदी हुई है, तो कहीं ना कहीं आज जो है संत समाज है और जो पुजारी हैं वो बेहद खुश है, क्योंकि जो है महाकाल मंदिर में भी कई
ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें जो है लोग शराब पीकर महाकाल मंदिर में प्रवेश किया और दर्शन किए, तो कहीं ना कहीं जो है पुजारी गुजरात और अन्य शहरों से जो है श्रद्धालु आते थे कई बार, और यहाँ पर जो है आके शराब पीकर बाबा महाकाल के दर्शन करते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा काल भैरव में जो प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है, वहाँ की भी जो दुकान है वो भोग लगता है, वही भोग के रूप में प्रशासन द्वारा जो है पुजारी को प्रसाद दी जाएगी, वो बाबा काल भैरव को जो है चढ़ाई जाएगी। यहाँ पर जो है जो दुकान है, जो प्रसाद की दुकान है, वहाँ पर भी प्रसाद के तौर पर जो है अलग अलग फूल माला के जो लोग बेचते हैं, वहाँ पर भी शराब जो है बेची जाती थी, लेकिन जो है उसको लेकर भी प्रशासन सख्ती में आया है। और सुबह पुलिस अधीक्षक जो है प्रदीप शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे और एक एक दुकान पर उन्होंने सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक का यह भी कहना है कि अगर रात्रि में भी अगर शराब पीकर कोई जो है धार्मिक नगरी में प्रवेश करता है तो अलग अलग जगह पर चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, उन लोगों को जो है चेक किया जाएगा, शराब पिए तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।